कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। जिस्म बेचने वाले लोग जब देश बेचने लगे तो उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होने लगती हैं। आप सब लोग परिचित होंगे ज्योति मल्होत्रा से। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनकी चर्चा आज देश भर में ही नहीं पाकिस्तान भर में भी हो रही है। अब यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही हैं या सिर्फ एक सोशल मीडिया गेम का मोहरा। इस मामले में हरियाणा के हिसार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन इसमें जितना दिख रहा है क्या मामला उतना ही बड़ा है। इस मामले में हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को जवाब दिए और उन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी है। यानी अभी तक कोई पुख्ता सबूत ज्योति मल्होत्रा के बारे में जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। इतना जरूर सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा की पाकिस्तानी डिप्लोमेट से दोस्ती थी। क्या ये दोस्ती नादानी थी या किसी साजिश का हिस्सा? ज्योति के खिलाफ अब तक हिसार पुलिस ने 16 मई को 152 BNS और गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जब्त किए हैं। पाकिस्तान दूतावास के कुछ लोग उनके संपर्क में थे, जो प्रेजेंस ऑफ इंडियन ऑर्गन कार्यालय मुख्यालय पाकिस्तान में है, वो भी उनसे जुड़े हुए थे। अब वहीं ज्योति मल्होत्रा के व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सोशल मीडिया चैट की भी जांच चल रही है और पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं पुलिस का साफ कहना है कि जो वायरल डायरी हो रही है और डायरी के जो पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो अभी तक पुलिस के पास नहीं आए। पैसों का खेल भी शक के घेरे में है। 4 बैंक अकाउंट्स की जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं पाया गया जो संदिग्ध हो। और धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी, वही आतंकियों से लिंक। इस मामले में हिसार पुलिस का कहना है कि इन सभी मामलों में अभी तक कोई पुख्ता तथ्य सामने नहीं आया है और ना ही ज्योति मल्होत्रा के कोई बच्चा है। तो अब सवाल उठता है कि ज्योति मल्होत्रा रीच और व्यूज की भूख में इतना गिर गईं कि देशद्रोह का रास्ता चुन लिया, या फिर वो किसी गहरी साजिश की बिना सोचे समझे मोहरा बन गईं। अब फैसला आपको करना है मित्रों, ज्योति मल्होत्रा गद्दार हैं या गुमराह। धन्यवाद। तो जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट इज़ नॉट फॉट ओनली ऑन दी बॉर्डर। तो एक नया जो मॉडर्स ऑपरेंडी जो एमओ हमें पता चला है कि जो PIOs हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट पुश के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैड आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज इन टच विद द PIOs। ठीक है, तो जो पर्सनल नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया था ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इंफॉर्मेशन को लेकर जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है, बट डेफिनेटली शी वाज इन टच विद द PIOs। और यहाँ के
जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। सर इसके बैंक बैंक डिटेल वगैरह की सर मनी ट्रेल जो है बिल्कुल, तो हमारे साइबर एंड जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है। नहीं, शी वाज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी, और वो होता क्या है जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। सर आपको लग रहा है कि ऐसे के तौर पे इसका यूज हो रहा था सर, ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग एक एसेट के तौर पे यूज कर रहे थे? बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट, और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी तक समय से जो है हमारी अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गए, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था, तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनको मिसयूज कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर ये कश्मीर क्यों हुई थी, कुछ बताया आपने पूछताछ में सर? जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है, पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं आता था जी, हम 3 जने रह करते अपने घर के ना। मेरे को ये यूँ तो क्या करते, दिल्ली जा रही हूँ मैं, पापा 4 दिन में आऊंगे, 5 दिन में आऊंगे। मैं इस चीज़ में पूछता ही नहीं हूँ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, क्योंकि फिर टेंशन हो जाती है मेरे को। क्यों मैं नाट जाता हूँ, बेटा ये काम ना कर, ना समझे बच्चा तो फिर उसको क्या समझाऊँ मैं। जो बात मैं कह दिया करता है बेटा ये नहीं करना, तो नहीं मानती, तो मैं क्या करूं। वैसे तो कहने पे तो सारा कुछ ही मानती है, नलायक तो नहीं है। ये झूठ जो बात कर रहे हैं ना, सारी झूठ है। अगर इंसान तो कहीं जाएगा तो किससे परमिशन लेके जाएगा, अपने आप तो नहीं जा सकता। इनसे लेके गई होगी पुलिस वालों से, जिनने पासपोर्ट बनवा के दिए और कुछ बनवा के दिए, आए हैं जो भी है, कुछ करे इन्होंने, क्या पता मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। मैं जी कल गया था, मेरी थोड़ी 1 सेकंड बस इतनी बात हुई कि पापा वकील करना पड़ेगा, उसके बाद में वो ले गए थे, वकील नहीं किया जी।